हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और इन क्वेश्चन का बेनिफिट ये है बच्चों कि अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 5 से 7 सालों में जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आपके रिपीट हुए हैं केवल उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि आपके पास वक्त इतना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को देखें, प्रैक्टिस करें। सो उन्हीं पर फोकस करिए जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, पहला सिंपल सा है, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है कि 6 माइक्रो कूलाम का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र। तो यहां से बच्चों ये आपका दिया है C का मान, C दिया है, ठीक है ना, क्योंकि C क्या होता है, संधारित्र की धारिता। ये दिया है 6 माइक्रोफैरड। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर देखिए माइक्रोफैरड में हो, पिकोफैरड में हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों उसको हम बदल लेंगे फैरड में। और 1 माइक्रो बराबर 10 के घात -6 होता है, तो इसको 6 × 10 के घात -6 ये फैरड में बदल जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है बच्चों, यानी V का मान जो है वो दिया है, V का मान दे रखा है आपका कितना, 50 वोल्ट। और उसके बाद कह रहा है इसमें निकालना क्या है, हाँ कह रहा है कि संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा की गणना करना है, यानी U का मान निकालना है। U का मान निकालना है बच्चों, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना इसको। देखिए संचित ऊर्जा के लिए आपका जो फार्मूला होता है, संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 CV स्क्वायर। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। ये संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला है। इसी पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, U बराबर 1/2। अब C का मान कितना दिया बच्चों, C का मान दिया 6 माइक्रोफैरड, यानी इसको हम 6 × 10 के घात -6, ठीक, -6 फैरड में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ V का जो वैल्यू दिया है वो है 50 वोल्ट, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों U बराबर, इसको काट दीजिए, ठीक है ना, या ऐसे करिए, एक बार लिख लीजिए 1/2, उसके बाद 6 × 10 के घात -6, और उसके बाद ये 50 है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 25 और 2 0, यानी 2500 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 × 6 भाई 3 बार में गया, तो U बराबर क्या हो गया रसगुल्लों, U बराबर हो गया, तो ये देखिए अब इसको 25 का इसमें गुणा करा दीजिए, 25 × 75 × 10 के घात, यहाँ -6 है और 10 के घात यहाँ प्लस में 2 है, तो 10 के घात ये -6 है और ये 10 के घात +2। इसको हम भाई ये क्या है, यानी 2 0 है, मतलब 100, 100 को ऐसे लिख सकते हैं। तो U बराबर हो जाएगा कितना, 75 × 10 के घात माइनस का हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस का भाई 6 में से 2 गए कितना, 4। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक, इतना आप जूल में लिख सकते हैं, ठीक। 75 × 10 के घात -5 जूल, ये संचित ऊर्जा की, ठीक है ना, संचित ऊर्जा निकल आया। या फिर इसको कोटिमान के रूप में लिख सकते हैं 7.5। भाई जब भी हमने बताया आगे कोई दशमलव लाते हैं घात में ऐड करते हैं तो -3 यहाँ हो जाता, और जब पीछे ले जाते हैं तो भाई यहाँ पे घटाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दीजिए या कोटिमान के रूप में लिख दीजिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये तो पहला है सिंपल सा था, लेकिन इसके बाद जो है आपके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। चलिए जैसे दूसरा ही क्वेश्चन देखिए, और दूसरा ही क्वेश्चन बच्चों अब की साल भी पूछा गया था, और ये लगातार अगर हम बात करें 4 से 5 साल के सेट में लगभग 7 से 8 बार पूछा गया है, ठीक। चलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेट में दोहरा देता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का जो विभवांतर है
वो 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए वृद्धि क्या होता है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए जब पूछा जाए, पहले इसको ऐसा करिए, मान लिख लेते हैं। ये दिया है 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र, यानी ये किसका मान दिया है, ये दिया है बच्चों आपका सी का मान, है ना। सी का मान कितना दे रखा है, तो 6 माइक्रोफैरड। तो वही करना है रसगुल्लों, पहले इसको क्या करिए, 6 × 10⁻⁻6 फैरड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट विभवांतर आप कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पर जो V2 का मान है बच्चों, V2 का मान ये है और यहाँ से जो V1 का मान है ये, यानी भाई ये V1 का मान है, ठीक, और ये 10 वोल्ट है और जो V2 का मान है वो कितना है, 20 वोल्ट, क्योंकि V1 यहाँ 10 से 20 वोल्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो इसको लिखेंगे डेल्टा U बराबर हो जाएगा बच्चों U2 माइनस U1, ठीक है ना, U2 माइनस U1 हो गया। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। जब भी वृद्धि पूछा जाए इस तरह से, जैसे डेल्टा फाई बराबर होता है तो φ2 माइनस φ1 लिखते हैं, डेल्टा टी होता है तो T2 माइनस T1 लिखते हैं बच्चों। तो इसी तरह से डेल्टा यू यानी वृद्धि में क्या, तो भाई पहले मतलब वृद्धि देखिए, अंतिम वृद्धि माइनस प्रारंभिक वृद्धि, तो क्या करते हैं इसको हम ध्यान से समझना, ये इसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले की मदद से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से समझना, डेल्टा U बराबर 1/2 बच्चों C, उसके बाद V2 स्क्वायर, क्योंकि U2 है और माइनस का रखेंगे इसको भी 1/2, उसके बाद C V1 स्क्वायर, क्योंकि अभी ही हमने देखा यहाँ पर देखिए U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर क्या है, विभव अलग अलग है और उसके बाद वृद्धि कर रहा, तो 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C V1 स्क्वायर, ठीक। या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर बच्चों लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना, 1/2 उसके बाद C, 1/2 C दोनों में कॉमन है और यहाँ से हो जाएगा ये V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 1/2 C बाहर कर लीजिए, ऐसे में आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों 1/2, ठीक, और C का मान कितना दे रखा है, C का 6 माइक्रोफैरड यानी 6 × 10⁻⁻6 और उसके बाद V2 स्क्वायर, V2 कितना है बच्चों, 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको करेंगे 20 का स्क्वायर माइनस V1 कितना है, तो 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए 2×3 6, तो हो जाएगा 3 गुणे, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 और उसके बाद गुणे में ये कितना हो जाएगा 400 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻6 गुणे, भाई 400 में से 100 घटाइए कितना 300, ठीक है ना, गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना 3 × 9 × 10⁻, अब देखिए यहाँ पर 2 0 है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बच्चों 2 0 है, ठीक है ना, या फिर एक काम कर दीजिए, रुके, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दीजिए, सिंपल सा यहाँ पे एक काम कर दीजिए, डेल्टा U बराबर बच्चों ये 3 × 900, 3 × कितना हो गया, यानी 30 यहाँ पे 300 का 3 में गुणा कराएंगे 900 हो जाएगा और ये 10⁻ है तो 10⁻⁻6, इस इतना लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे जूल में, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते थे 900, ठीक है ना, 900 माइक्रोजूल, क्या लिखेंगे 900 माइक्रोजूल, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए ये जूल में आएगा, आपका जूल में आएगा और ये 900, और क्योंकि भाई ये 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन यानी 1 म्यू के बराबर, तो इसको 900 × 10⁻⁻6 जूल लिख सकते थे या 900 माइक्रो जूल, ठीक है ना, तो ये आंसर भी हो सकता था, ये भी आप लिख सकते थे। तो इस तरह से वृद्धि जब भी पूछा जाए तो आप ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों क्या है वृद्धि निकाल सकते हैं, ठीक।
चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक, इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप कर रखिए, मान के चलिए एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लेना, क्योंकि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है बच्चों की एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता है 16 पिकोफैरड है। फिर कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है चलिए हम देखते हैं। कह रहा है बच्चों सबसे पहले इसमें कह रहा है कि धारिता दिया है, ठीक है ना, C का मान दे रखा है, C का मान दिया है बच्चों कितना 16 पिकोफैरड, और पिकोफैरड में पिको में ध्यान देना, पिको का मतलब होता है 10 के घात -12, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 16 × 10 के घात -12 फैरड। ध्यान देना माइक्रो फैरड होता है तो 10 के घात -6 और पिको फैरड होता है तो 10 के घात -12 लिखते हैं। इस बात को आप बहुत ही अच्छे तरह से अपने दिमाग में इस चीज़ को घुसेड़ लेना। आगे कह रहा है बच्चों कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिया जाए और उनके बीच परावैद्युतांक 3 यानी 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है आपको ध्यान से आपका होता है बच्चों C बराबर, ध्यान से समझना, C बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये व्यंजक होता है, आपको पता है, और यहाँ पर यही C का मान दिया है, यानी ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू दे रखा है बच्चों 16 × 10 के घात -12 फैरड, है ना, यानी यही तो मान दिया, इसके स्थान पे ये वैल्यू आपका दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद अब क्या कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी, यानी जो D का मान है रसगुल्लों, कह रहा है कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 2/3 कर दी जाए, यानी D के स्थान पे 2D/3, यानी 2/3D हो जाएगा, 2/3 कहा है। और कह रहा है कि जो परावैद्युतांक है यानी K है वो 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तब ध्यान देना आप संधारित्र की धारिता में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, C डैश, क्योंकि ये क्या है, ये वायु के संधारित्र की धारिता के लिए था। अब C डैश बराबर जब लिखेंगे फार्मूला K × एप्सिलॉन नॉट A अपान होता है D। देखिए K कब होता है बच्चों, जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसमें अब जो वैल्यू कहा है वही हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम K का मान 3 दिया है, ठीक है ना, और उसके बाद K गुणे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A लिखेंगे और अपान D के स्थान पर 2/3D। अब इसको थोड़ा सजाने का प्रयास करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डैश बराबर, ध्यान से समझना, इसको हम ये भाई ऊपर चला जाएगा तो ये इसका गुणा हो जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो 3 3 का कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, 9 गुणे, और यहाँ पर है रसगुल्लों एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना, अपान कितना D है, ठीक है ना, और यहाँ पर हाँ 2 है तो इसको भी रख लीजिए भाई, ये क्या है नीचे 2 है तो बटे 2। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों इतना बराबर आपका कुछ दे रखा है ना, इतना बराबर ये देखिए दे रखा है, ठीक है ना, और इसमें कुछ बदलाव नहीं किया, 3 ऊपर गुणा करा दिया, 3 3 का 9 हो गया बच्चों, 2 अपने स्थान पर है, D अपने स्थान पे एप्सिलॉन नॉट A ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ध्यान से समझना, अब हम लिखेंगे क्या, C डैश बराबर, इधर समझ लेना, C डैश बराबर लिखेंगे
कितना रखेंगे बच्चों, तो ये अपना रहेगा कितना, ध्यान से समझना, ये 9/, ठीक है ना, 2 गुणे पूरे के स्थान पे, इसके स्थान पे रखा है 16 गुणे 10 के घात -12, तो 2 8 16 हो गया बच्चों। तो ये आया C डैश बराबर यानी 9 8 72 गुणे 10 के घात -12 फैरड, या इसी को अपन लिख सकते हैं कितना, इसी को लिख सकते हैं बच्चों 72 पिको फैरड, ठीक है ना। अभी क्योंकि वही चीज़ तो हमने बताया ना, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 72 पिको फैरड, क्योंकि भाई 1 पिको फैरड बराबर 10 के घात -12 फैरड, तो इतना फैरड लिखिए या 72 पिको फैरड लिखिए। तो बहुत ही लाजवाब न्यूमेरिकल था बच्चों। आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था कि समांतर प्लेट की संधारित्र के लिए धारिता जो दिया था, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है। हम फिर से बोल देते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप कुछ मत सर्च करिए, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला मोनू सर ऐसा कीवर्ड डालिए, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सारे चैप्टर के हमने आपके जो फार्मूले हैं उनको रखा है, ठीक है ना। फार्मूला आप वहां से पहले देख लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो ये है बस आप इसको इतना ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बस। ये धारिता निकालना था उस मतलब वायु में संधारित्र की धारिता, और उसके बाद वही चीज कहा था कि भाई प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें, और उसके बाद 3 परावैद्युतांक का पदार्थ रख दें, तब ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फिर से वही फार्मूला, ठीक है ना। और यहाँ पर वायु देखिए, यहाँ पर भी के होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बच्चों के का मान 1 रखा जाता है, ठीक, क्योंकि परावैद्युतांक वायु में परावैद्युतांक के का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इसमें भाई 3 दे दिया था, तो यहाँ से हमने रखा, और ये वैल्यू आपका यहाँ पर पहले ही सवाल में दे रखा था, तो इसके मदद से हम क्या थे, मतलब इस नए संधारित्र की धारिता का मान निकाल लिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इसलिए हम लिख भी देते हैं बच्चों कि इन पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही यूनिक है। अगर इस चैप्टर के आएंगे बच्चों 3 नंबर में तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं है, मे भी हो सकता है, लेकिन बच्चों हमेशा क्वेश्चन आपके वही रिपीट होते हैं जो थोड़ा यूनिक होते हैं और थोड़ा टेक्निकल होते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेमी स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बच्चों 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्लेट पर कितना आवेश है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले चलिए हमारा जो काम है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो ए यानी एरिया दिया है, और ये दिया है बच्चों 100 सेमी स्क्वायर, 100 सेमी स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये सेमी स्क्वायर है तो इसको हम रखेंगे बच्चों 100 गुणे 10 के घात -4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर करेंगे भाई 100 है और इसको सेमी में बदलेंगे 100 गुणे 10 के घात -2 करेंगे, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो 10 के घात -4 हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, नहीं बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 4 कहाँ से आया, ठीक है ना, 4 कहाँ से आया, इस बात को समझ लेना। क्योंकि बच्चों ये 100 गुणे 10 के घात -2 होता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घात -4 हो जाता है, ये मीटर स्क्वायर में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बात करें बच्चों, ई का मान जो दे रखा है आपका वो दे रखा है कितना, 100 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, और कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए। चलिए देखिए, समांतर प्लेट की संधारित्र की जब की बात की जाए, 2 समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ध्यान देना, चूंकि एक फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान A, ठीक, हमने बताया था क्या कहते हैं
पृष्ठ मतलब पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का पृष्ठीय घनत्व होता है ना कि एकांक क्या होता है, चादर पर या प्लेट पर जो भी क्षेत्रफल होता है उस पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, तो ये सिग्मा बराबर क्यू अपान ए फार्मूला होता है। ठीक, ये मत सोचना कि कहाँ से आ गया। तो इसी में अगर बच्चों रखेंगे, यहाँ से ध्यान से समझना, जब हम E बराबर रखेंगे भाई सिग्मा के स्थान पे Q अपान A रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा Q अपान A, और ये एप्सिलॉन नॉट अपने स्थान पे है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको करेंगे, हमें Q का मान चाहिए, तो Q बराबर हो जाएगा बच्चों, Q बराबर भाई इसका बटे 1 करके हम तिर्यक गुणा करा देंगे, तो Q बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ये एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए इसीलिए कह रहे हैं बच्चों ज़्यादा इन सब क्वेश्चन के आने की चांसेस होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि आप फार्मूले पर रखिए आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं पिछले कई सालों में, 5-7 सालों में जो लगातार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया बच्चों, सिग्मा के स्थान पे Q अपान A रख दिया अपन, और उसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, तो Q बराबर पूछ लिया था भाई। अगर A हम ना लिखते, ये फार्मूला इसमें ना अप्लाई करते, तो जो ये A का मान दिया है तो A का मान रखते कहाँ। ठीक ना, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। Q बराबर E का मान कितना है बच्चों, दिया है 100। ठीक, 100 गुणे, ठीक ना, A का मान ध्यान से समझना, A का मान दिया है बच्चों 100 गुणे 10 के घात माइनस का 4, और एप्सिलॉन नॉट का मान नियत होता है 8.85 गुणे 10 के घात कितना, 10 के घात माइनस का 12। आप सबको पता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी पता है डोंट वरी, हमने बताया ना वहाँ पर ये कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होते हैं दिए रहता है। ठीक, तो Q बराबर 10 के घात 2, 10 के घात 2 है यानी 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, 10 के घात 4 हो जाएगा, और ये आपका है 10 के घात माइनस 4 और गुणे 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12। तो ये क्या है भाई, प्लस 10 के घात माइनस 4 है और 10 के घात प्लस 4, तो ये तो भाई वैसे ही क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी पूरा क्या है, ये निरस्त हो गया वैल्यू। यानी अगर हम देखेंगे 10 के घात प्लस 4 है और यहाँ पे माइनस 4 है। ठीक, तो इसका जो मान आएगा वो तो समझ गए 0 आ गया। ठीक है ना, या फिर आप नहीं समझ सकते हैं डोंट वरी, हम लिख भी दे रहे हैं, और गुणे 8.85 गुणे 10 के घात माइनस 12। अब ये जो वैल्यू है इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई संख्या 10 के घात, यहाँ पर समझ लीजिए 10 के घात 0 बचा, तो 10 के घात 0 का मतलब 1, अगर 5 के घात 0 है तो मतलब 1। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर काट देते हैं, इसको मत समझिएगा इसमें। ठीक, तो ऐसा करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के घात माइनस 12 कूलम। ठीक है ना, 8.85 गुणे 10 के घात माइनस 12 कूलम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है क्वेश्चन मज़ेदार, ठीक है ना। अगर वीडियो में पसंद, मतलब वीडियो में मज़ा आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो भाई आपका भी फ़र्ज़ होता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट दें। ठीक, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को हाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन। ठीक, बाकी डोंट वरी PDF तो हम आपको दे ही देते हैं, तो टेंशन का है बात की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, वो क्या है, परिपथ पर आधारित है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अनसॉल्व लेकर के बैठेंगे तो पिछले अगर 5 से 7 साल का अनसॉल्व सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 बार दिखाई पड़ेगा, तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो कुछ चीज़ें आपको विजुलाइज करनी होंगी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए समझना क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें पहले ये देखिए कि कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा है और कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा है।
चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों इस छोर से, 8 को मत देखिए केवल यहाँ से, तो इस वाले का सिरा यहाँ आया है और इस 3 वाले का सिरा भी यहीं पर आके मिला है और 2 वाले का सिरा भी यहीं पर आके मिला है। अगर इधर बात करें तो उसको छोड़ दीजिए बच्चों, इस सिरे पर भी 6 वाले का सिरा यहाँ पर और 3 माइक्रोफैरड का सिरा यहाँ पर और 2 माइक्रोफैरड का सिरा भी यहाँ पर। और जब क्या होता है कि भाई प्रत्येक संधारित्र के, ठीक, प्रत्येक संधारित्र के एक सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जब एक इस तरह से जुड़ा हो, ध्यान से समझना बच्चों, जैसे इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे अगर एक संधारित्र यहाँ पर आया है और दूसरा संधारित्र है, ठीक है ना, और एक तीसरा संधारित्र है, यानी इन तीनों के सिरे क्या है बच्चों, किसी एक बिंदु से, ठीक है ना, और दूसरे सिरे भी किसी दूसरे बिंदु से। जैसे सभी के क्या है, इन तीनों के सिरे यहाँ पर और इन तीनों के सिरे भी, दूसरा सिरा भी यहाँ पर जुड़ा है, तो इसको अपन कहते हैं कि वो समांतर क्रम में है। और जब इस तरह से जुड़ा होता है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से, तब हम मानते हैं कि ये प्रत्येक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में। तो कुछ सीन, वही सीन यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा से हम इस चित्र को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं ताकि चीज़ें एकदम आसान हो जाए। देखिए इसको क्या है, अपन इसको यहाँ पर ए ही लिख देते हैं। ध्यान से समझना रसगुल्लों, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा समझना है। और ये वाला है जो बच्चों, ये हम लिख देते हैं कितना, यहाँ पर ये लिख देते हैं 8 माइक्रोफैरड। ध्यान से समझना। और उसके बाद अब यही हमने बताया ना, ये तीनों सिरे इसके तीनों सिरे इसी पर आया है, यानी ये जो चित्र है, कुछ अगर इसको थोड़ा अपन क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे बच्चों, तो ये जो चित्र है वो, ये चित्र भी कुछ इसी प्रकार से बना है, ठीक है ना, इसी प्रकार से। समझ में आ गया? क्योंकि सभी के एक सिरे इस बिंदु से, तो भाई सभी के सिरे एक बिंदु से और सभी के जो दूसरे सिरे हैं वो भी एक बिंदु से। अब ये जो आपका दिया था वो कितना है बच्चों, हम इनको मान लेते हैं, ये आपका दिया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, 2 माइक्रोफैरड। और उसके बाद इसको अपन मान लेते हैं कि ये वाला जो है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, और ये वाला है कितना, 6 माइक्रोफैरड, ठीक। ये कुछ सीन है। उसके बाद अब इसको भी समझिए भाई, इसका सिरा हम यहाँ पर आए, ठीक है ना, इसका सिरा भी यहाँ और इसका सिरा भी यहाँ पर, और इसके दूसरे सिरे भी देखिए मिल रहे हैं। तो ये वाले भी बच्चों क्या है, आपके 2 बन जाएंगे, ठीक है ना। यानी इधर बात करें तो इधर भी यही दोनों क्या है, इस क्रम में कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ इस क्रम में। यानी ये कितना है बच्चों, 4 माइक्रोफैरड में है और ये क्या है आपका 8 कह रहे हैं 5 माइक्रोफैरड में है। और ये यहाँ पर आके बिंदु बी बन गया। बस पूरा न्यूमेरिकल समझ लीजिए, सॉल्व हो गया। अब आपकी पूरी टेंशन खत्म हो गई बच्चों। अब ये जो फिगर ऐसा मकड़ी का जाल लग रहा था रसगुल्लों, अब वो एकदम आसान हो गया। अब बच्चों अगर हम बात करें 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और 4 और जो 5 है बच्चों, ये भी आपके समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, जो तरीका है सॉल्व करने का, हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान से समझना, लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड, ठीक, कॉमा 3 माइक्रोफैरड और उसके बाद 6 माइक्रोफैरड। ये किस क्रम में है, समांतर, ठीक है ना, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है बच्चों। अब समांतर क्रम में ध्यान से समझना, जो संधारित्र में उल्टा चलता है, अगर इसमें समांतर कहा जाए तो समांतर के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके चला जाता है। और श्रेणी कहे तो बच्चों आपको पता होगा कि श्रेणी में क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। यानी ये प्रतिरोध का उल्टा चलता है। प्रतिरोध में जब श्रेणी क्रम कहता है बच्चों, तब जाकर के R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से चलता है, ठीक है ना।
और समांतर का है तो भाई उल्टा चल जाता है इस तरह से। यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध का अपोजिट पूरा क्या होता है, संधारित्र होता है। ठीक ना, आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ तो भाई पता ही होगी सबको। तो ये समांतर क्रम में है बच्चों, तो यहाँ से हम लिखेंगे C बराबर क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 6। ठीक है ना, यानी ये श्रेणी क्रम में का फार्मूला लगता है लेकिन होता है समांतर क्रम। फिर से आपको बता देते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस का पूरा उल्टा होता है। तो C बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड। ये तो हमने निकाल लिया इस वाले का। अब इस वाले का मान, पूरे का मान आ गया 11। अब इसको भी लिख लेते हैं बच्चों अपन। इसको भी क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको भी लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 4 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड क्या है, समांतर क्रम में है। भाई ये भी तो समांतर में ही है, तो इसको भी तो करेंगे बच्चों, इसको भी करेंगे तो वही करेंगे। C बराबर, इसमें भी वही लिखेंगे भाई 4 + 5, तो ये आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये फिगर जो है रसगुल्लों, ये फिगर थोड़ा और छोटा हो गया। यानी ये फिगर अब कैसे बन गया, ये तो भाई साहब 8 माइक्रोफैरड था, यहाँ वाला जो था यानी यहाँ वाला, ठीक है ना। और उसके बाद अब इसका, इस पूरे का मान हमने निकाल दिया है कितना बच्चों, 11 माइक्रोफैरड। ठीक, और उसके बाद इसको भी हमने छोटा करके, यानी इसको भी निकाल दिया कितना, 9 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, और यहाँ पर बिंदु B था और यहाँ पर बिंदु A। अब देखिए, अब A व B के बीच तुल्य धारिता, अब A व B के बीच ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब हम निकालेंगे बच्चों A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे रसगुल्लों, तो क्या हो जाएगा 1/C बराबर 1/C बराबर 1/, भाई C1 + 1/C2 + 1/C3, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। तो ये फार्मूला, यानी इस तरह से फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तो जो फार्मूला था आप लिखना चाहेंगे बच्चों, C बराबर C1 + C2 + C3, यानी जितने होंगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 4 होता तो 4 रखते। तो ये अब हो गए बच्चों, है तो ये समांतर क्रम, मतलब सॉरी श्रेणी क्रम में है, लेकिन फार्मूला उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उल्टा चलता है। प्रतिरोध में जब समांतर क्रम कहते हैं तब इस तरह का सूत्र लगता है 1/R करके, ठीक ना। अब ये A व के B के बीच तुल्य धारिता जब निकालेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब हम इसको यहीं पर देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो 1/C बराबर 1/C बराबर करेंगे 1/, ये हो जाएगा भाई C1 का मान 8 है प्लस 1/, कितना 11 है प्लस 1/, ये है 9, ठीक है ना। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम ध्यान से समझना, इसका एलसीएम देख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा हम निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा 792 आएगा। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे जब बच्चों, कितनी बार में जाएगा, 8 9 72, उसके बाद फिर से 9 बार में जाएगा, 8 9 72 हो गए, ठीक। उसके बाद 11 से, जब 11 सते कितना हो जाएगा बच्चों 77, ठीक, और 2 बचे, 11 दूना 22 हो गए, प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 9 में, तो 9 8 72 हो जाएगा और 9 8 72, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 1/C बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, कितना 8 2 10 9 19 की 9 हो गया, हासिल एक बचे बच्चों 9 8 17 8, हाँ को कहाँ गया भाई, हाँ 17 7 कितना हो गया 24 1 25, यानी 259 हो गया और 792 आ गया नीचे, ठीक है ना। ये 1/C बराबर आया है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, C बराबर जब करेंगे बच्चों तो ये मान क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 792 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 259, ठीक है ना। तो C बराबर, इसको काटेंगे 25 × 75, ये 3 दशमलव
3.04 इतना आएगा बच्चों। क्या माइक्रोफैरड में सभी थे तो इतना माइक्रोफैरड में ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे वैल्यू क्या थे आपके, सारे के जो सारे वैल्यू हैं ध्यान दीजिए जो माइक्रोफैरड में है, तो जो आपका आंसर भी आएगा बच्चों माइक्रोफैरड में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, है ना, हमने पहले ही बताया कि सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लगभग ये अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा हो सकता है, सो आप लोग कोऑपरेट करना, क्योंकि भाई हमें ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं ये ऐसा हल्का न्यूमेरिकल लगाएंगे, ऐसा सिंपल बोलेंगे बस यही आएगा, तो भाई इतना आसान भी नहीं देता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ही खतरनाक कभी आते हैं, लेकिन वैसे ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल से बच्चों, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टफ हो सकता है बस। बाकी आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए, और बाकी डोंट वरी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, आगे अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखने में लेंदी लग रहा होगा, बहुत लंबा है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसीलिए तो बच्चों हमने बहुत ही ज़्यादा सरल ही नहीं रखा, उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो एग्ज़ाम में आने की, जिनके 90 से 95% आने की पूरी तरह संभावना है बच्चों। इसीलिए कह रहे हैं कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको धोखा ना खाना पड़े, अदरवाइज एग्जाम में फिजिक्स भाई आपको परेशान करके रख देगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे सेट बनते हैं कि पूरा न्यूमेरिकल ही भरा रहता है। तो हम आपके लिए लगे हुए हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र की दिशा में 45 अंश घुमाने पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है पहला। दूसरा, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तीसरा है साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। कह रहा है कि दिशा से, इसमें थीटा बराबर बच्चों दे रखा है कितना, 45 डिग्री, घुमाने में किया गया बल आघूर्ण बोले तो टाउ का मान पूछ रहा है। तो भाई क्या होता है, फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। अभी इसी न्यूमेरिकल यानी इसी फार्मूले पर हमने कल ही न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है ना, क्योंकि बलाघूर्ण के लिए भाई फार्मूला ही यही होता है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, टाउ बराबर पी और ई, और यहाँ पर रखेंगे साइन कितना 45 अंश, साइन 45 अंश। तो टाउ बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ से पी ई, और साइन 45 अंश का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक। तो यहाँ से निकल कर आया टाउ बराबर पी ई अपॉन √2, ठीक। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, ये आ गया बच्चों पहला आंसर, ठीक है ना, कि इसमें द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र की दिशा में 45 अंश के कोण पर घुमाने में लगने वाला बल आघूर्ण। दूसरा कह रहा है कि साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो दूसरे को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। अब देखिए साम्यावस्था में बच्चों, जब साम्यावस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो थीटा का मान होता है, यानी थीटा के स्थान पर साम्यावस्था कह रहा है कि मतलब 0 डिग्री। अब स्थितिज ऊर्जा होता है सूत्र, ध्यान से समझना, U बराबर माइनस का पी कॉस थीटा, माइनस का पी कॉस थीटा, ये होता है स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों U बराबर माइनस पी और उसके बाद यहाँ पर कॉस 0 डिग्री रख देंगे। तो U बराबर हो जाएगा माइनस पी और गुणे कास 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो U बराबर हो जाएगा माइनस का
PE। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे वाले के लिए बच्चों ये आंसर हो गया। ठीक, तीसरा चीज क्या कहा है, साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 अंश तक घुमाने में जो किया गया कार्य। ठीक, तीसरा चीज कह रहा बच्चों साम्यावस्था से, यानी इसमें जो थीटा का वैल्यू रखा है वो कितना रखा है, 180 अंश तक घुमाना है। तो घुमाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो बच्चों कार्य के लिए जो फार्मूला होता है तो W बराबर होता है PE और कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, W बराबर PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इन फार्मूले की मदद से बच्चों समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल लग सकते हैं। तो इसमें ठीक ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में, हाँ 5 नंबर में शायद पूछा गया था। ठीक, तो इसको अच्छे से देख लेना कि 3 नंबर में भी अगर ये पूछा जाता है तो पर्याप्त है। ठीक, चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, W बराबर हो जाएगा, W बराबर यहाँ से PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस कितना 180 अंश रखेंगे बच्चों। तो हो जाएगा यहाँ से W बराबर हो जाएगा PE 1। अब ध्यान से समझना, यहाँ से ये माइनस है और cos 180 अंश का मान होता है बच्चों माइनस का 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा बच्चों PE और कोष्टक में 1, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर 1 1 2 हो जाएगा 2PE। ठीक है ना, इसको आगे लिख दीजिए 2 को। तो ये हो जाएगा W बराबर PE, यानी किया गया जो कार्य है ये। तो ये आ गया तीसरा आंसर। ठीक है ना, तो समझ में आ गया कि किस तरह से बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से बता देते हैं, आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि हो सकता है 2023 में इन क्वेश्चन से फिर से मुलाकात हो जाए। और एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 7 सेट बनने हैं भाई। 7 सेट में सभी में एक एक क्वेश्चन फेंकेगा तो मान के चलिए बच्चों आपके ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना कहीं इनसे मुलाकात हो ही जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो आज के सारे क्वेश्चन थे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बस आज के इस वीडियो में इतना ही देखना है। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में अगले चैप्टर यानी तीसरे चैप्टर से। सो प्लीज़ बच्चों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही मज़ेदार तरीके से सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम पहुंचा सकें। सो लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।